नमस्कार। पिछली क्लास में हमने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा होता क्या है एवं उसकी क्या उपयोगिता है, क्यों वह आवश्यक होता है, तथा उसमें हमने पाई डायग्राम तथा लाइन डायग्राम के बारे में पढ़ा था। आज हम अन्य जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के मोड है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात, बार डायग्राम। तो बार डायग्राम होता क्या है पहले? इन बार ग्राफ्स डाटा इज रिप्रेजेंटेड बाय द बार्स। जैसा आपको पता चल रहा है कि इसमें डाटा किस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, बार्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। द बार्स कैन बी मेड इन एनी डायरेक्शन, दैट इज वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। और इन बार्स को किसी भी डायरेक्शन में बनाया जा सकता है। जैसे कैसे? या तो वर्टिकल बनाया जा सकता है और अथवा हॉरिजॉन्टल बनाया जा सकता है। द बार्स आर टेकन ऑफ इक्वल वेट एंड स्टार्ट फ्रॉम ए कॉमन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन एंड देयर लेंथ इंडिकेट्स द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। ये जो बार्स होते हैं कैसे बनाए जाते हैं? इक्वल वेट यानी बिल्कुल सेम साइज के बनाए जाते हैं और एक कॉमन हॉरिजॉन्टल अथवा वर्टिकल लाइन यानी सीधी, है ना, और आरडी लाइन, इससे ये स्टार्ट होते हैं। और उनकी जो लंबाई है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? उनकी स्टैटिस्टिकल डाटा की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। कैसे बता है आगे अपन बताएंगे। अब जो बार डायग्राम है उनकी रिक्वायरमेंट कहाँ आवश्यकता होती है? व्हेन द डाटा आर गिवन इन होल नंबर्स। जब डाटा को किसमें दिया हुआ हो? होल नंबर्स में दिया गया हो। व्हेन द डाटा आर टू बी कंपेयर्ड इजीली। और जब डाटा को आसानी से एक दूसरे से कंपेयर किया जा सकता हो अथवा तुलना की जा सकती हो, उन डाटाज के प्रेजेंटेशन में हमको किसकी आवश्यकता पड़ती है? बार डायग्राम की आवश्यकता पड़ती है। अब सबसे पहला बात, सिंपल बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम होता क्या है? तो आप यहाँ पे देखिए कि ये तो मंथ्स दिए हुए हैं और ये एक फैक्ट्री का डाटा बेसिकली, जहाँ पे बसेस बनती है। तो ये मंथ दिए हुए हैं और उन मंथ में जो बसों की जो संख्या है जो बन रही है, ये उन बसों की संख्या का डाटा दिया हुआ है। नंबर ऑफ बस मैन्युफैक्चर्ड यानी जनवरी में 600, इसी प्रकार से ना जो फरवरी में 800, देन मार्च में 1000 और इसी प्रकार से अलग अलग महीनों में ये डाटा इसके बसेस के जो निर्माण हो रही है उनका डाटा इसमें दिया गया है। अब करते क्या हम लोग? क्या करते हैं, ग्राफ पेपर लिया आपने और एक्स एक्सिस जो है उस पर तो क्या किया आपने? मंथ कर दिए। और वाई एक्सिस पे क्या किया आपने? बसेस की संख्या के लिए आपने, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक जो बड़ा जो स्क्वायर है उसके बराबर 200 ले लिया, देन 400, देन 600, देन 800, देन 1000, देन इस तरह से हमने कर दिया। यानी 200 के बराबर अपने क्या किया? एक बड़ा स्क्वायर ले लिया। अब क्या किया? जनवरी में जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 600 बस थी, आपने को ये 200, देन 400, देन 600 इतना एक बार अपन ने बना दिया। इसी तरीके से फरवरी में 800 कर दिया, मार्च में आपका 1000 कर दिया, अप्रैल में आपका 1200 कर दिया, मई में 1400, देन 1600, देन 1800 एंड देन अगेन 1800। और इनको अपन ने क्या किया? इनके बार का निर्माण अपन ने कर दिया। अब इन बार को या चाहो तो आप अलग अलग कर दो या एक ही कलर में रहने दो। और इस प्रकार से अपन ने क्या किया? सिंपल बार डायग्राम का निर्माण कर दिया। ठीक है, तो क्या किया आपने? यदि समरी अपन देखें तो एक्स एक्सिस पे तो क्या किया आपने? मंथ्स ले लिए और वाई एक्सिस पे क्या किया आपने? बसों के जो निर्माण होने की संख्या ले ली। एक बड़े खाने बराबर 200 कर लिया और जो जिस मंथ के जितनी बसेस कॉरस्पॉन्ड है उसको अपन ने ले लिया। अब इसमें एक विशेष रूप से ध्यान की बात क्या रखनी है कि जैसे जनवरी है, इसके बीच में गैप होना चाहिए, देन फरवरी आना चाहिए, देन अगेन गैप, देन मार्च आना चाहिए। तो गैप रहते हुए क्या होगा? इस बार डायग्राम का अपन निर्माण करेंगे। तो सिंपल बार डायग्राम हमने यहाँ पे देख लिया। अब अगला मल्टीपल बार डायग्राम। मल्टीपल बार डायग्राम में क्या है कि एक के साथ में एक से ज्यादा बार डायग्राम है। ठीक है,
यानी मल्टीपल बार डायग्राम क्या हो रहा है, एक के साथ में ज्यादा बार डायग्राम अपन ने लगाए, उनको कहा हमने मल्टीपल बार डायग्राम। ठीक है, यहां देखिए आप कि ये ईयर है और इन ईयर में क्या है, फूड ग्रेन्स है, वेजिटेबल्स है और अदर जो मैन्युफैक्चरर है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बेसिकली 2000 से लेकर के 2003 तक, 4 तक था लेकिन 4 का कोई डाटा नहीं है, तो 2000 से लेकर के 2003 तक के ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के डाटा है। हमने क्या किया कि सबसे पहले नीचे अगेन ईयर लिख दिया 2000, 2001, 2002 एंड 2003। ठीक है, देन हमने क्या किया, फूड ग्रेन्स में जैसे 100 है, फिर वेजिटेबल्स में 30 है और अदर्स में 10 है। अपन ने क्या किया, यहाँ पे तो ईयर लिख दिया और यहाँ पे क्या किया आपने, जो अमाउंट है उसके बारे में हमने लिख दिया। ठीक है, अमाउंट ये तो 100 है जैसे फॉर एग्जाम्पल, फिर आपका वेजिटेबल का आपका 30 है। ठीक है, देखो 20 एंड 30 ये कर दिया आपने और यहाँ पे 10 कर दिया। तो हमने क्या किया, एक जो ईयर लिया उसमें अपन ने क्या किया, 3 बार आपने लगा दिया। ठीक है, अगेन 2001 में अगेन आपका 120 आ गया, फिर आपका 40 आ गया और फिर आपका 15 आ गया। ठीक है, देन 2002 में 130 है, ये देखिए आप इसके कोरस्पॉन्डिंग ये वाला यहाँ पे। ठीक है, देन आपका 45 है और देन 25 है। तो इस प्रकार से क्या किया आपने, एक के साथ में ज्यादा बार डायग्राम बना दी, यानी एक से के साथ में क्या है, ज्यादा बार डायग्राम इसमें लगे हुए हैं, इस वजह से हमने कहा ये मल्टीपल बार डायग्राम होता है। ठीक है, तो मल्टीपल बार डायग्राम में क्या किया आपने, 3-3 बार डायग्राम को एक एक साथ आपने लगा दिया। ठीक है, और तरीका वही आपका, एक्स एक्सिस में आपने ईयर रख दिया और वाई एक्सिस में क्या किया आपने, अमाउंट इन रुपीज लिख दी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने मल्टीपल बार डायग्राम का निर्माण कर दिया। ठीक है, अगला सब डिवाइडेड बार डायग्राम। सब डिवाइडेड बार डायग्राम में क्या किया आपने कि एक तरफ तो क्या आपका ईयर है और दूसरी तरफ क्या आपका सेल्स है, उसी को अपन ने क्या किया मल्टीपल बार डायग्राम में करना पड़ा ना। तो उसमें क्या किया आपने, देखिए यहाँ पे आपने ईयर लिख दिया 1974, 75, 76 एंड 77, यहाँ तो ईयर लिख दिया आपने। अब क्या किया आपने, सेल्स है ना जो कितने हैं, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है और नेट प्रॉफिट कितना है। तो अब क्या किया आपने, देखिए सेल्स कितना है, सबसे पहले तो सेल्स का कर दिया आपने ये रहा। ठीक है, ये कितना 100 है, फिर ग्रॉस प्रॉफिट उसके बाद में 30 कर दिया और नेट प्रॉफिट आपने 10 कर दिया। यानी एक जो बार डायग्राम था उसी को ही आपने क्या किया, कुछ को तो आपने सेल्स में डिवाइड कर दिया, कुछ को आपने ग्रॉस प्रॉफिट में डिवाइड कर दिया और कुछ को आपने नेट प्रॉफिट में डिवाइड कर दिया। यानी उस बार डायग्राम को क्या किया आपने, सब डिवाइडेड कर दिया। ठीक है, तो दो तरीके इसके, या तो आपके क्या कीजिए, इनके टोटल कीजिए 100, 30 एंड 10, यानी 140 हो गए, 140 हो गया, 140 का टोटल बार बना दिया आपने और बाकी फिर उसके बाद में नेट प्रॉफिट को अलग डिवाइड कर दिया, ग्रॉस प्रॉफिट को अलग कर दिया और सेल्स को अलग कर दिया। या फिर आप ये करें, पहले सेल्स का कर दिया, फिर उसके ऊपर आना जो आपने ग्रॉस प्रॉफिट कर दिया और यहाँ पे नेट प्रॉफिट कर दिया। इसी तरीके से 1975 में आप देख लीजिए, आपका 120 हो गया, आपका सेल्स हो गया, देन आपका 40 हो गया, आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया और 30 और आपका 15 क्या हो गया, आपका नेट प्रॉफिट हो गया। इसी तरीके से 76 का कर दीजिए, इसी तरीके से 77 का कर दीजिए। यानी क्या किया आपने, एक बार डायग्राम को छोटे छोटे जो बार डायग्राम हो उसमें आपने क्या किया, सब डिवाइडेड उसको कर दिया। तो इस प्रकार से आपने क्या किया, एक बार डायग्राम को अंतर्विभक्त कर दिया। ठीक है, तो इसको कहते हैं अपन सब डिवाइडेड बार डायग्राम या अंतर्विभक्त बार डायग्राम। अब इसी में आपने परसेंटेज बार डायग्राम और निकाल लिया। परसेंटेज बार डायग्राम में क्या किया आपने, बेसिकली जो पिछला जो डाटा था उसको क्या किया आपने, परसेंटेज में डिवाइड कर दिया। ठीक है, परसेंटेज में डिवाइड करने के बाद में क्या किया, 71.43% आ गया,
ये आपका 21.43 आ गया, यहाँ 7.14 आ गया। तो आपने क्या किया, एक बार डायग्राम बनाया जो कि 100% किया, और उसको क्या किया आपने, छोटे छोटे जो बार डायग्राम हैं, ये 71.43 हो गया, यहाँ पे आ गया 21.43 आ गया, और ये आपका 17.14 आ गया। अगेन 75 में भी आपने अगेन वही किया, आपका 68.57 हो गया, 22.86 हो गया, यहाँ पे आ गया आपका 8.57। यानी क्या किया आपने, जो बार डायग्राम है उसको क्या किया आपने, परसेंटेज बार डायग्राम में बना दिया। परसेंटेज बार डायग्राम क्या, 100% ले ली, और उसमें जो ईच ईयर का कितना सेल्स का था, कितना ग्रॉस प्रॉफिट का था, और कितना नेट प्रॉफिट का था, उसको परसेंटेज में आपने परसेंटेज निकाल दिया उसका, और उसको क्या किया आपने, जो परसेंटेज जो बार डायग्राम था उसमें क्या किया आपने, अंतर्विभक्त कर दिया। तो आज के लिए हमने डिफरेंट तरह के बार डायग्राम हमने पढ़ लिए हैं। आपको क्या करना, अलग अलग बार डायग्राम के एग्जाम्पल को अपनी कॉपी में उतारना है, आपके प्रैक्टिकल कॉपी में इसके प्रैक्टिस करनी है, और आपको अपनी कॉपी में उतार करके जब भी आपको जब मौका मिलेगा, जब हम आपको इंस्ट्रक्शन देंगे या कॉलेज खुल जाएंगे, तब आपको हमको कॉपी को चेक कराना है। तो आज के लिए हम लोग सिर्फ बार डायग्राम ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, हिस्टोग्राम तथा फ्रीक्वेंसी पॉलीगोनल, फ्रीक्वेंसी कर्व के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आपके मेरे ईमेल पे अथवा मेरे मोबाइल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।